हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ सूर्य तिलक के बारे में। अब ये सूर्य तिलक क्या होता है? आज से कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, न्यूज चैनल में देखा होगा और सुना भी होगा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में सूर्य तिलक रामनवमी के दिन किया गया। तो जो सूर्य तिलक है उसके पीछे की साइंस क्या है और ये कैसे किया गया, आइए इसके बारे में जानने का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीधा लाइट रेज फॉल कर रही हैं फोरहेड पे, बिल्कुल सेंटर में। राम मंदिर में जो राम मूर्ति है वहां पे बिल्कुल सेंटर में फोरहेड पे इनके लाइट रेज फॉल कर रही हैं। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाया, इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये लाइट रेज इस डार्क रूम में, इस कम रोशनी वाले कमरे में कैसे विजिबल हो पाई। चलिए इसको समझने का काम करते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जान लेते हैं कि लाइट रेज यहाँ तक पहुंची कैसे। इसके लिए हम जानेंगे एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसे कहा जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली सबमरीन्स में यूज किया जाता है। ये कुछ इस तरह से जेड के शेप का होता है। एक जेड की शेप की पाइप होती है स्टूडेंट्स, जो इस तरह से बनाई जाती है। इसके एक एंड पे मिरर होता है इस तरह से, और दूसरे एंड पे यहाँ पे भी मिरर होता है। तो जब कभी लाइट रेज यहाँ से एंटर करती हुई इस मिरर पे टकराएंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वो डाउनवर्ड जाती हैं। डाउनवर्ड जाके अगेन एक और मिरर यहाँ प्लेस होता है, इस पर टकरा करके वापस यहाँ से इस तरफ जाती हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बने हुए व्यू को देख पाता है। यहाँ जो भी व्यू होगा, इस व्यू को ये ऑब्जर्वर इजिली देख पाता है। ये कॉन्सेप्ट है पेरिस्कोप का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेरिस्कोप के कॉन्सेप्ट को ही हमने यहाँ यूज किया है इन द साइंस ऑफ सूर्य तिलक। अब यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स? यहाँ पे इस तरह से एक लॉन्ग जेड शेप, जिस तरह पेरिस्कोप में था, इसी तरह से एक पाइप डिजाइन की गई ऑफ कॉपर मेटल, और यहाँ पे सन रेज थी, यहाँ पे सन था। इस तरह से यहाँ पे एक मिरर लगाया गया कि सनरेज जैसे ही इस मिरर पर टकराएंगी, टकरा के सीधा वो अंदर एंटर कर जाएंगी। मेटल पाइप के अंदर एंटर करने के बाद यहां पे एक मिरर प्लेस किया गया। मिरर प्लेस करने से ये यहां से लाइट टकराने के बाद इस पे टकराई, मिरर नंबर 1 M1, दिस इज मिरर नंबर 2 M2, और M2 से टकराने के बाद नीचे गई टूवर्ड दिस डाउनवर्ड साइड। यहां पे क्या किया साइंटिस्ट ने? यहां पे उन्होंने लगाए 3 लेंसेज एट सर्टेन डिस्टेंस। 3 अलग अलग लेंसेज अलग अलग डिस्टेंस पे लगाए गए। ये लेंसेज कौन से थे? इन्हें कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। इनका काम क्या है स्टूडेंट्स? ये लाइट रेज को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में रखने का काम करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर टॉर्च से रोशनी को, लाइट रेज को भेजा जाए आगे की तरफ, तो आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद लाइट रेज स्कैटर हो जाती हैं और एक बड़ा सा एक लाइट का व्यू यहाँ पे दिखाई देता है वॉल के ऊपर। इससे हमें यह पता लगता है कि स्टार्टिंग में तो लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी, बट लेटर ऑन जब लाइट रेज काफी दूर तक जाती हैं तो वहां जाकर लाइट का एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है। इट मीन्स इससे यह पता लगता है कि लाइट रेज काफी दूर तक जाने के बाद स्कैटर हो जाती हैं या स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उस स्कैटरिंग को रोकने के लिए, उस स्कैटरिंग से बचाने के लिए हमने यहाँ लेंस लगाए हैं, ताकि हमारी लाइट रेज पाइप के अंदर स्कैटर ना हो जाए, स्प्रेड ना हो जाए। तो M2 मिरर से क्रॉस करने के बाद जब लेंस से क्रॉस करेगी हमारी लाइट रेज, तो क्रॉस करते टाइम हमारी लाइट रेज बिल्कुल सीधी रहेंगी, स्कैटर नहीं करेंगी, स्प्रेड नहीं करेंगी। और जैसे यहाँ एक और मिरर हमने लगाया एट दिस साइड, इसी एंगल पे, तो यहाँ से लाइट रेज आने के बाद इस मिरर से टकराएंगी। मिरर नंबर 3 M3 नाम दे दिया, और इस मिरर से टकराने के बाद आपकी लाइट रेज फर्दर आगे मूव करेंगे टुवर्ड दिस साइड। और यहाँ पे भी हमने एक और लेंस लगा दिया, लेंस नंबर 4, इसको मैं L4 नाम दे देता हूँ। L1 लेंस, L2 लेंस, L3 लेंस और L4 लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो L4 लेंस से टकराने के बाद हमारी लाइट रेज अगेन सीधी हो जाएंगी, और सीधी होने के बाद डायरेक्टली सीधा यहाँ पे राम जी की मूर्ति, उनका विग्रह यहाँ रखा जाता है। यहाँ जो होती है उनकी राम जी की मूर्ति यहाँ होती है, उनका फोरहेड यहाँ पे होता है,
तो फोरहेड के ऊपर सीधा लाइट रेज जाके टकरा जाती हैं और इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइट रेज सन से होती हुई राम जी के फोरहेड पे आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सोचने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर हम एक लेंस के थ्रू, मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू लाइट रेज को भेजते हैं तो वहां पर अगर नीचे कोई कागज रखा जाए, कोई पेपर रखा जाए तो वो तो जल जाता है। तो यहाँ पे जब हाई इंटेंसिटी लाइट रेज आ रही हैं और फोरहेड पे टकरा रही हैं, यहाँ पे गिर रही हैं, फॉल कर रही हैं, तो फोरहेड गर्म क्यों नहीं होता? तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लगाया गया है फिल्टर। यहाँ पर एक फिल्टर लगाया गया है एट दिस साइड। यहाँ पर इसी के सामने रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर लगाया गया है। ये फिल्टर का काम क्या है? ये सन से आने वाली रेज के अंदर जो हीट होती है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट कि यहाँ से लाइट रेज जो आगे जाएंगी वो गर्म नहीं होंगी बल्कि वो थोड़ी कंपैरेटिवली ठंडी होंगी। इस वजह से जो फोरहेड पे गिरने वाली रेज हैं वो गर्म ना होकर के थोड़ी लेस टेम्परेचर वाली होंगी, जिसकी वजह से इनका फोरहेड यहाँ से गर्म नहीं होगा, वो कूल ही रहेगा बिकॉज ऑफ दिस फिल्टर। और इसका काम क्या है? ये सनलाइट में प्रेजेंट जो हीट होती है उसको ये रोक लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो है ये फिनोमिना जिससे कि लाइट रेज ट्रैवल कर रही हैं और राम जी के फोरहेड पर जाकर फॉल कर रही हैं। ये पेरिस्कोप से लिया गया कॉन्सेप्ट है और पेरिस्कोप वाला कॉन्सेप्ट हम सबमरीन्स के अंदर भी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि लाइट रेज हमें, आप देख पा रहे हैं कि लाइट रेज इसके अंदर हमें विजिबल कैसे है? यहाँ पे विजिबल है बिकॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहां पे आप बहुत सारे पार्टिकल्स के प्रेजेंस में किसी पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट को देख पाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देख पा रहे हो मंदिर के अंदर पूजा हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है स्मोक होगा, यहाँ पे स्मोक ऑफ अगरबत्तीज, स्मोक ऑफ दिया एक्सेट्रा। तो इनकी वजह से क्या होगा? यहाँ धुआं बहुत निकलेगा और धुएं के प्रेजेंस में यहाँ स्मोक के पार्टिकल्स देखे जाएंगे। और जब कभी डार्क कमरे में स्मोक के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हों तो उसकी प्रेजेंस में आपको सन की बीम इजीली विजिबल हो जाती है। ये आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं कि डार्क रूम में आप टॉर्च जलाइए तो टॉर्च की बीम ऑफ लाइट आपको इजीली विजिबल हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क रूम, क्योंकि डार्क रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट की वजह से डार्क रूम के अंदर यानी गर्भगृह के अंदर राम मंदिर में जब पूजा हो रही थी वहां पर स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। इन स्मोक के पार्टिकल्स ने टिंडल इफेक्ट दिखाया और इनकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लाइट रेज विजिबल हो गई इजिली ऑन द फॉरहेड ऑफ राम मंदिर, राम मूर्ति। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस ऑफ तिलक, राम तिलक, जो कि आपने इस बार सूर्य तिलक देखा था रामनवमी के दिन। तो इसके बारे में जानना जरूरी था हमारे लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अभी डाउट का, क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वेब ऑफ एक्सप्लेन्स। थैंक यू।